पूर्वक कथा को सुन करें। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्निका च वराननः। विदर्भ देश के महाराज हुए भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी। व्यास जी ने नाम भी दिए हैं, रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाव अनंतरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मन्निशाम स्वशासति। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मग्रज, जिसे रुक्मी कहते हैं। दूसरे बेटे का नाम है रुक्मरथ, तीसरे बेटे का नाम है रुक्मबाऊ, रुक्मकेश, रुक्ममाली। ये 5 पुत्र हैं। रुक्मन्निशाम स्वशासति। और 1 कन्या है जो सती है, जिसका नाम है रुक्मिणी। भगवत प्रेमियों, एक बात बताएं, अपने भारतवर्ष में बहुत सी ऐसी नारियां हुई हैं, देवियां हुई हैं जो सती हुई। देखिए मैया अनसुईया को, देखिए देवी सावित्री को, बहुत सी साहसी नारियां हुई। आप सभी ने सुना होगा, कुछ दिन पहले की बात है, कानपुर की बात है। दीपावली का त्योहार था, तो एक दादी जी जिनकी 80 वर्ष की अवस्था थी, उन्होंने सोचा कि अपने नातियों के लिए, बच्चों के लिए कुछ हम बाजार कराएं। और दीपावली के बाजार में तो यही है, गट्टा खिलौना खिले लेना। तो बाजार पहुंची, 2 झोले में सामान लिया। अब बेचारी लेकर के चल नहीं सकती, 80 वर्ष की अवस्था। एक रिक्शे वाले को बुलाया और रिक्शे पर बैठ गई। कहा हमें अमुक स्थान जाना है। रिक्शा वाला चल दिया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने देखा टुकरिया सड़ी और पुटरिया बड़ी, तो नीयत खराब हो गई। किसका सामान हम सब छीन ले। उस रिक्शे वाले, देखिए शहर में जाओ, यदि रास्ता नहीं जानते हो तो पता नहीं रिक्शा वाला किस कुलिया में ले जाए। तो उसने दूसरी गली में जिस समय रिक्शे को मोड़ा, तो माता जी ने कहा सुनो भैया इधर चलो। कहा नहीं, हम 60 कट चल रहे हैं माता जी, बैठे रहो। अब तो रिक्शे वाले ने दूसरी गली में फिर रिक्शे को मोड़ दिया। माता जी को शंका हो गई कि हमारी समझ में इसकी नीयत खराब हो गई है, हमें ये मार डालेगा, सामान भी छीन लेगा। अब तो माता जी सोचा क्या करें। देखिए माता जी का साहस, उस झोले से निकाला हाथी छाप गट्टा, और उस गट्टा को निकाल करके उसके पीठ में लगा दिया। रिक्शे वाले ने सोचा हमारी समझ में माता जी ने कट्टा लगा दिया है। अरे माता जी कट्टा मत, ये घोड़ा मत दबाना। माता जी ने सोचा कि इसको वास्तव में विश्वास हो गया कि कट्टा है, तो माता जी और गुलचती जाए। रिक्शे को छोड़ा रिक्शे वाले ने, और भाग खड़ा हुआ। माता जी ने कट्टा लगा दिया, माता जी ने कट्टा लगा दिया। अब और लोग सुनकर के एकत्रित हो गए, दुकानदार, सिपाही भी आ गए। कहा माता जी मैंने सुना है रिक्शे वाले के कट्टा लगा दिया। कहा बेटा 80 वर्ष की अवस्था है, हम कट्टा कहाँ रखेंगे। कट्टा नहीं था। अरे दिखाओ कट्टा है। जैसे ही निकाला झोले से हाथी छाप, कहा बेटा कट्टा नहीं, यो गट्टा रहा है। तो ऐसी नारियां हुई अपने यहाँ।
सुकमन्य शाम स्वसा सती, सती कन्या है। जो घर वर कुल होई अनुपा, घर वर कुल होए अनुपा, करई विवाह सुतान रूपा। घर देखना चाहिए, घर पसंद आ जाए, दूसरी बारी आती है वर की। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, सुंदरता देखनी चाहिए, योग्य वर है तो विवाह कर देना चाहिए। तीसरी बारी आती है कुल की। भगवत प्रेमियों, उत्तम कुल का है कि निम्न कुल का? उत्तम कुल का है तो विवाह कर देना चाहिए। एक दिन की बात है, बीड़ा बजाते हर गुआते देवर्षि नारद जी का पदार्पण होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी कहेंगे नारायण, कहो नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोल नारायण भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम। आज जैसे ही देवर्षि नारद जी आए, भव्य स्वागत सत्कार किया जाता है। देखा मुखमंडल मलिन शुष्क। महाराज, आपको कौन सी चिंता है? ऐसी कौन सी चिंता बलवती हो रही है? सुख दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। कहाँ चिंता का कारण है? तो ये हमारी पुत्री है, इसके योग वर नहीं मिल रहा। देवर्षि नारद ने कहा, ध्यान देना, नारद किसे कहते हैं? क्योंकि नारद का नाम समाज में बड़ा बदनाम है। जो इधर की उधर करे, कहाँ बहुत बड़े नारद हो। वैसे देखा जाए, नारदो देव दर्शन, नारद जी के दर्शन हो गए हैं किसी को, तो परमात्मा के शीघ्र दर्शन करा देते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जिसने नारद जी के दर्शन किए हो और उसे परमात्मा के दर्शन ना हो। ना माने नहीं और रद्द माने कैंसिल। जिसकी बात समाज में न कटे, न रद्द हो, कहा वो है नारद। आज देवर्षि नारद जी बताने लगे, सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर गुण श्रिया
गृहागतैर्गीमानस्तम मेले सदृशं पतिम। देवर्षि नारद जी ने द्वारकाधीश भगवान बांके बिहारी घनश्याम श्याम सुंदर के ऐश्वर्य बल पराक्रम सौंदर्य का वर्णन किया। तुम्हारी कन्या के योग वर वही है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा हो रही थी तो देवी रुक्मिणी कपाट की ओट में खड़े हुए छिपकर ये बातें सुन रही हैं। विवाह की बातें सभी को अच्छी लगती हैं, चाहे वर हो चाहे कन्या हो, लेकिन कन्या में लज्जा होती, संकोच होता है। अपने माता पिता से कभी नहीं कह सकते कि मेरा विवाह करो। लेकिन वर देवता जो है, यदि उनकी उम्र हो गई 21-22 से ऊपर चलने लगे तो गांव में भाभियां होती हैं। यदि कह दिया कि तुम्हारा हम विवाह कराएंगे, भले करावे चाहे न करावे, फिर देखो कहो आटा पिसवा में, कहो राई पिरवा में। गांव में 1-2 तो ऐसे होते ही हैं, हर एक गांव में। अब फिर भी विवाह नहीं हुआ तो कहो अपने माता पिता से ही कह दे, लज्जा नहीं होती। किसी के लड़के के विवाह वाले आवे, फिर देखो फिर पहन के जींस शर्ट अब पीछे वाली जेब में कंघी सो पड़ी हुई है, और वहीं जाकर के 1-2 बार का खींचे कि शायद इसका कैंसिल हो जाए तो हमारे हो जाए। तो विवाह की बातें सभी को अच्छी लगती है। देखिए मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पति मान लिया और ऐसा प्रण किया, संकल्प किया जैसे मैया पार्वती ने संकल्प किया था। भले ही करोड़ों जन्म लेने पड़े, भगवान शंकर का हम वर्ण करेंगी। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरहु शंभो वरहु शंभो न तो रहूं कुंवारी, वरहु शंभो न तो रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। करोड़ों जन्म लेने पड़े, भगवान श्री कृष्ण का ही हम वर्ण करेंगी, ऐसा प्रण कर लिया। इधर देवर्षि नारद जी चले जाते हैं। भगवत प्रेमियों, महाराज भीष्मक ने सोचा अपने पुत्रों से हम पूछ लें। सभी पुत्र स्वीकृति दे देते हैं, हमारी बहन रुक्मिणी के योग वर है तो भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन बड़े बेटे ने, रुक्मी ने मना कर दिया। उस गौओं को चराने वाले, पर्वतों पर रहने वाले, जिसका सही सही कुल भी नहीं, माता पिता भी मालूम नहीं, कोई कहता देवकी नंदन तो कोई कहता यशोदा नंदन, कोई कहता नंद नंदन तो कोई कहता देवकी नंदन। उस कृष्ण के साथ विवाह नहीं करेंगे।
विवाह करेंगे तो अपने साले शिशुपाल के साथ। भगवत प्रेमियों, मित्र भी है, साला भी है, ऐसा कह दिया। अब तो बड़े बेटे की बात माननी ही पड़ेगी। इधर क्योंकि जानता भी है रुक्मी, कड़ा पहरा लगवा दिया। एक सुंदर महल और उसमें उद्यान है। स्थिति क्या है भगवत प्रेमियों? द्वारपाल लगे हुए हैं, कहीं वो कृष्ण आक्रमण न कर दे, इस भय से इतनी व्यवस्था की। देवी रुक्मिणी आज रोती बिलखती हैं। इधर एक ब्राह्मण देव आते हैं, एक ब्राह्मण देव आते हैं, पूजन के लिए पुष्प चाहिए। द्वारपाल से कहा, हे द्वारपाल, हमें पूजन के लिए पुष्प चाहिए। मना कर दिया। दूसरे द्वारपाल ने कहा, पूजन के लिए पुष्प चाहिए, हम लोग क्यों दोषी बने? कहा, सुनो ब्राह्मण देव, शीघ्र पुष्प तोड़ करके आना, नहीं तो तुम्हें फांसी होगी और हमें भी फांसी होगी। अंदर जाना मना है। आज वो ब्राह्मण देव अंदर प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण देव ने देखा कि सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर पुष्प। भगवत प्रेमियों, आज लो प्रसाद चाचा। भगवत प्रेमियों, पुष्प तोड़ना चाहते हैं, तब तक दूसरा पुष्प सुंदर दिखाई पड़ा और आगे बढ़े। इस प्रकार से बीच बगिया में पहुंच गए। अब तो ब्राह्मण देव उखारी का ऊख बनाए। गन्ने के खेत में जाओ और जो हाथ में पड़ जाए गन्ना तोड़ लो, तब तो ठीक। और छाटा बीनी की चक्कर में पड़ गए तब पूरे खेत में हो। देखिए, वही आवाज सुनाई पड़ी, देवी रुक्मिणी के रोने की आवाज। ब्राह्मण देव वहां से वापस आना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण हैं, संत हैं, दयावश आज देवी रुक्मिणी के पास पहुंचते हैं। क्या स्थिति है? संत हृदय नीत समान, संत हृदय नीत समान, कहाँ कभी परी कहे न जान। भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देव देवी रुक्मिणी के पास पहुंच जाते हैं। बेटी, क्यों रो रही हो? क्या बात है? देवी रुक्मिणी बताना नहीं चाहती। ब्राह्मण देव ने कहा, बेटी, दुख बताने से कम हो जाते हैं, लेकिन दुख वयोवृद्धों को, गुरुजनों को बताना चाहिए। चलते फिरते किसी को दुख के विषय में नहीं बताना चाहिए, उससे हास परिहास होता है। आज
फूट फूट करके रो रही देवी रुक्मिणी। कहा ब्राह्मण देव, मैंने मन ही मन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है, और इधर भैया रुक्मी ने मना कर दिया, शिशुपाल के साथ में विवाह तय कर दिया है। शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, यही दुख का कारण है। हे ब्राह्मण देव, मेरा एक काम कर दो, हमारी ये पत्रिका द्वारकाधीश के पास पहुंचा। आज पत्रिका लिखती हैं। उस पत्रिका में क्या लिखा? देवी रुक्मिणी ने श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्तलाभम त्वयच्युता विशति चित्तम पत्रपम मे। देवर्षि नारद जी के द्वारा आपके ऐश्वर्य बल पराक्रम सौंदर्य के विषय में सुना। हे प्रभु, मेरा मन आकर्षित हो गया, मेरे कानों के द्वारा आपकी ये प्रशंसा पहुंची, हमारा मन आकर्षित हो गया आपके चरणों में, मैंने आपको पति मान लिया है। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपो विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपो विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। वीरापतिं कुलवतीन व्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। ऐसी कौन सी कुलवती कन्या होगी जो आपके सौंदर्य के विषय में सुने और उसका मन आकर्षित न हो, अपना पति स्वीकार न करे? अर्थात ऐसी कोई कन्या नहीं प्रभु। और कहा उस पत्रिका में लिखा, श्रीमान जी शोक के सागर में ये सेविका गोते लगा रही है। शिशुपाल की सेना बारात लिए कल ही प्रभु आ रही है। ये भी संकेत कर दिया, शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। मैं किसका वर्णन करूं? मैंने तो गोपाल का वर्णन किया है, दिया है। हे प्रभु, गोपाल रहे गोपाल गोपालने वाले। रहे गोपाल
शिशुपाल रही शिशुपाल शिशुपालने वाले। स्वामी, मैंने तो आपका वर्णन किया है। गोपाल जो अजर अमर अविनाशी है, परब्रह्म परमात्मा है, और शिशुपाल ये शिशु संज्ञा, भले ही 100 वर्ष की अवस्था हो जाए, 100 वर्ष का वृद्ध हो, यदि उसके अंदर परमात्म ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, तो कहा वो शिशु संज्ञा में आता है। शिशु कहते 3 वर्ष के बालक को। यदि बोध नहीं, मैं शिशुपाल का वर्णन नहीं कर सकती। हे स्वामी, हमारे यहाँ का नियम है, जिस समय विवाह होता है तो सखियों के साथ में कन्या नगर के बाहर गौरी जी का मंदिर है, पूजन करने के लिए जाती है। वहीं आप आ जाना, ऐसा भी संकेत किया है। उस पत्रिका को दिया ब्राह्मण देव को और कहा, हे ब्राह्मण देव, इस पत्रिका को किसी को देना नहीं, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी, अपयश होगा। बोली विप्र जावो, द्वारिका को न लगावो देर, तुम्हारे बिन मेरे काम कौन आएगा। आपके सिवा कोई दूसरा सहयोग करने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारे बिन मेरे काम कौन आएगा। पत्रिका पत्रिका हमारी दे देना श्याम सुंदर को, रखना छिपा कर, नहीं तो भेद खुल जाएगा। इसको छिपा कर रखना, किसी को दिखाना नहीं, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। हे ब्राह्मण देव, रखना छिपा कर, नहीं तो भेद खुल जाएगा। हैं बड़े कृपालु कृष्ण नारद बताते थे। देवर्षि नारद जी ने कहा था, वो दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। हैं बड़े कृपालु कृष्ण नारद बताते थे, अब वो ही करेंगे जो उन्हें सुहाएगा। आए जुन श्याम मुझ अभागा के कारण है, तू निश्चय ही शिशुपाल मेरा मृत शरीर पाएगा। इस दुर्भागिनी के लिए, अभागिनी के लिए यदि कृष्ण न आए
तो जीते जी इस शरीर का स्पर्श पाल नहीं कर सकता। भगवत प्रेमियों, आए ऐसा संकेत किया है, हे प्रभु आपकी हम प्रतीक्षा करेंगी। इधर ब्राह्मण देव चल देते हैं पत्रिका लेकर के। शिशुपाल की सेना आ जाती है बराल लेकर के। इधर भगवत प्रेमियों क्या होता है, बोल कृष्ण भगवान की। आज ब्राह्मण देव पहुंचते हैं द्वारकापुरी में। अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भव्य स्वागत सत्कार किया है। धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया। जो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए धर्म कर्तव्य के पालन में आपको कोई कठिनाई तो नहीं होती? हमें किसी प्रकार की प्रभु कठिनाई नहीं होती। सदैव आप संतुष्ट रहते हो, काम सदैव संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मण को हर स्थिति परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्टो द्विजा नष्टः। यदि ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है तो नष्ट हो जाता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यश अपयश सब समान समदर्शिता का भाव होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। कैसे आना हुआ ब्राह्मण देव? आज वो पत्रिका दी ब्राह्मण देव ने। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने राजन पत्रिका पढ़ी, आंखों से अश्रुपात होने लगे। ब्राह्मण देव से कहा, ब्रह्म मुहूर्त में हम चलेंगे। रथ पर सवार हो गए, ब्राह्मण देव को बिठाया, चल दिए। बोल कृष्ण भगवान की। इधर सखियों के साथ में देवी रुक्मिणी पहुंचती हैं। गौरी जी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी ने जान लिया कहीं ऐसा न हो आक्रमण कर दे कृष्ण, तो सैनिकों को भेजा है। तीक्ष तलवार लिए हैं, धनुष बाण वाले सैनिक अलग हैं, भाला लिए सैनिक अलग हैं, खड़े हैं, घेराबंदी किए हुए हैं। इधर देवी रुक्मिणी सखियों के साथ में पहुंची और प्रार्थना करती हैं, हे मैया, सारे जग की, सारे जग की तुम हो रानी, मेरी दूर करो हैरान। सारे जग की तुम हो रानी, मेरी दूर करो हैरान। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी, सारे जग की, सारे जग की तू है कल्याणी, मेरी दूर करो हैरानी। हे मैया, हमें कृष्ण वर दो, कृष्ण वर दो। धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जैसे मुख चंद्र चकोरी। और कहा जय गज वदन जय गज वदन खड़ानन माता। जय गज वदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुर्गा। पूजन किया, आंखों से आंसू आ रहे। भगवत प्रेमियों, आज मैया ने पुष्प जैसे ही कोच में डाल दिया, मानो वरदान दे दिया हो। आज बड़ी प्रसन्न हुई देवी रुक्मणी। हे मैया, आप ही का सहारा है। हम लाल हैं तुम्हारे, बेहाल बेसहारे। हम पे दया करो, तुम हम पे दया करो। किनारा तो भवानी, हम पे कृपा करो,